हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे राधा कृष्ण आयोग के बारे में, जिसका समय था 1948 से 1949, यानी कि 1948 से 1949 तक। राधा कृष्ण आयोग, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से एक आयोग का नाम रखा गया था, राधा कृष्णन आयोग। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ही इस आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। डॉक्टर सर्वपल्ली जी का जन्म जो था वो 5 सितंबर 1888, यानी कि 5 सितंबर 88 को तमिलनाडु में हुआ था। इस आयोग का जो अन्य नाम था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता था। 1948 में इस विश्वविद्यालय व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपी गई थी। रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। आयोग ने इस को नियुक्त जो किया था वो 4 नवंबर 1948 को किया था। भारत सरकार को जो आयोग ने रिपोर्ट सौंपी वो सौंपी थी 25 अगस्त 1949 को। यह है स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। और स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। अब देखेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। तो ये हमारे भारत के क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे और हमारे ही देश के क्या थे, द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। और राधाकृष्ण जी को, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी और प्रथम व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 में, तो उस समय जो भारत रत्न था वो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उसमें सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी और तीसरे थे वेंकटरमन जी। इन्होंने जो शिक्षा के रूप में एक सेवा दी वो लगभग 40 वर्षों तक दी। और आगे देखेंगे कि हमारे आयोग के जो कार्य थे वो क्या थे, विश्वविद्यालय शिक्षण व्यवस्था और संरचना की जांच और तत्कालीन समस्याएं और उन पर सुझाव देना। आगे देखेंगे जो सुझाव थे वो शिक्षण कार्य, शिक्षा का स्तर, विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। अब देखिए शिक्षण संकाय देखेंगे, इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो था वो था प्रोफेसर, दूसरा पाठक, व्याख्याता और चौथा था प्रशिक्षक। शिक्षण एक सप्ताह में लगभग 18 घंटे तक, केवल 18 घंटे तक दिया जाएगा शिक्षण। और रिटायरमेंट की एज लगभग 60 से लेकर के कितना कर दिया था, 60 से 64, यानी 60 से 64 वर्ष तक। शिक्षा का स्तर इन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय में जो लगभग छात्र छात्राओं की संख्या होनी चाहिए वो 3000 होनी चाहिए और महाविद्यालय में इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 1500 होनी चाहिए। और एक साल में लगभग कार्य दिवस 180 दिन का होना चाहिए। और इसमें जो थे इन्होंने कहा था कि लगभग परीक्षा दिनों को हटाकर, मतलब एक साल में लगभग 180 दिन क्या है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो भी है वो ओपन रहेंगे, लगभग किस क्या है, परीक्षा के दिनों को छोड़कर। आगे देखेंगे इन्होंने साथ ही एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया परीक्षा स्तर को उठाने के लिए। इन्होंने पाठ्य पुस्तकों के जो थी उन्होंने कहा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस आयोग ने परीक्षा स्तर को उठाने के लिए जो फर्स्ट पोजीशन थी वो 70% पर थी, सेकंड 55 और थर्ड जो पोजीशन थी वो लगभग 40% पर थी। शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित किया था इन्होंने, स्नातक, स्नातकोत्तर और जो शोध है, जो भी आपका बीएड, जो भी आगे आप शोध कार्य करेंगे उनके लगभग कितने वर्ष थे, 2 वर्ष। विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त के बारे में जानेंगे तो इन्होंने क्या था, उच्च शिक्षा को संवर्धित सूची में रखा जाए, इसका क्या किया था इन्होंने, इसकी मांग की गई थी। और केंद्र और राज्य सरकार की साझी जिम्मेदारी हो, किसमें, विश्वविद्यालय प्रशासन में। और साथ ही इन्होंने कहा था कि 1976 में रखा गया 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा संबंधित नीति केंद्र व राज्य सरकार अपने राज्यों में लागू करेंगे। जो भी शिक्षा संबंधी नीतियाँ होंगी उसमें क्या होगा, केंद्र और राज्य सरकार अपने राज्यों में लागू करेंगी। और इन्होंने साथ ही क्या किया था, यूजीसी की मांग की थी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए। उच्च स्तर को 3 श्रेणी में विभाजित किया था, कला, विज्ञान और व्यावसायिक। और साथ ही हम इस आयोग के बारे में जानेंगे कि व्यावसायिक तकनीकी विषयों के लिए अलग विभाग होनी चाहिए। इन्होंने विभाग की मांग की थी, शिक्षण आयोग, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व कानूनी शिक्षा। इसके साथ ही आयोग में जो था, शिक्षकों को अध्ययन हेतु 1 वर्ष का अवकाश मिलेगा। मतलब जो भी शिक्षक होंगे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में, या इस आयोग में जो बताया गया था, जानकारी दी गई थी, उसमें क्या था कि शिक्षकों को जो अध्ययन हेतु है वो 1 वर्ष का अवकाश और पूरी सेवा काल में उन्हें 3 वर्ष के अवकाश दिया जाएगा। इसी के साथ इस आयोग को हमने
जितना भी था इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही हम अगले आयोग के बारे में जानेंगे। थैंक यू।